नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ साफ कहना है कि भाजपा यानी उनके मंत्रिमंडल से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश है कि वीवीआईपी कल्चर छोड़े या वीआईपी कल्चर छोड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या सरकार सीधे सीधे जनता से जोड़ना चाहती है और वीआईपी कल्चर कहीं न कहीं इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भाजपाई ही योगी आदित्यनाथ की सरकार की लंका लगा देंगे या उसे सही ढंग से नहीं चलने देंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं भाजपाई सिस्टम से सीधे सीधे टकराते दिखते हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कानपुर के एक दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह भाटिया के साथ जो कुछ गुजरा, वह अमोलदीप सिंह भाटिया का परिवार शायद अभी भूला नहीं होगा। इस घटना में जो घटना हुई थी अमोलदीप सिंह भाटिया के साथ, उसमें भाजपाई नेता ने न केवल भाटिया को मारा पीटा था, बल्कि इस मारपीट में भाटिया की दोनों आंखें फूट गई थी, जिसमें से एक आंख तो चली गई, दूसरी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इतना ही नहीं, भाटिया के खिलाफ भाजपाइयों ने मुकदमा भी कायम कराया, यानी एफआईआर भी दर्ज कराई, यानी यूं कहें कि मारा पीटा भी और एफआईआर भी दर्ज कराई। अब कमोबेश यही हालात एक बार फिर देख रहे हैं कानपुर में वीआईपी कल्चर को लेकर। वीआईपी कल्चर का मतलब है कि अनावश्यक जो सिस्टम से बाहर की चीज़ें हैं, वीआईपी दिखने के लिए उनको सिस्टम में रोकना आवश्यक होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार यानी उनकी सरकार से लेकर भाजपाई नेता यानी संगठन और सरकार वीआईपी कल्चर छोड़े। अब इसी वीआईपी कल्चर को लेकर कानपुर में एक हालात गंभीर दिखे। जी हाँ, कानपुर के दक्षिण में यानी कानपुर शहर के दक्षिणी इलाके में एक ऐसी घटना हो गई जिससे लगा कि क्या भाजपाई ही योगी आदित्यनाथ की लंका लगा देंगे। कमोबेश जो हालात दिखे उसमें यह दिखा कि कानपुर दक्षिण के उपाध्यक्ष यानी दक्षिण क्षेत्र के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी जिनका नाम बताया गया, वह अपनी गाड़ी से भतीजे के साथ कहीं जा रहे थे। कानपुर दक्षिण के उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी अपने भतीजे के साथ कहीं जा रहे थे। इस बीच चेकिंग के दीप चौराहा के पास चेकिंग में उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। बताते हैं कि यूपी पुलिस की चेकिंग चल रही थी, जिसमें कार के शीशे पर ब्लू फिल्म या ब्लैक फिल्म लगी हो तो उसे उतारने का और गाड़ियों में यदि हूटर लगा है तो उनको उतारने का एक अभियान चल रहा था, उसकी चेकिंग चल रही थी। इस चेकिंग के दौरान कानपुर दक्षिण के उपाध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण क्षेत्र के उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके भतीजे उस राह से गुजरे तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया। इस पर शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके भतीजे ने जमकर हंगामा किया और किसी भी तरह से पुलिस को गाड़ी में लगे काले शीशों की फिल्म को उतारने नहीं दिया गया। तो अब सीधे सीधे बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है, उनका निर्देश है, उनका आदेश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, वीआईपी कल्चर को रोका जाए। अब इसके लिए काम सिस्टम करेगा, लेकिन जब सिस्टम के आड़े आएंगे भाजपाई तो कैसे योगी सरकार किसी अपने फरमान को, आदेश को लागू करा पाएगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपाई ही योगी सरकार की लंका लगा दे, क्योंकि कृत्य तो यही दिख रहे हैं कि यदि सिस्टम को सही ढंग से काम नहीं करने दिया गया तो मुख्यमंत्री के आदेश केवल हवाई साबित होंगे। और वास्तविकता तो यह है कि हकीकत यह है कि और होना भी यह चाहिए कि किसी भी फरमान का यानी मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं तो सबसे पहले उसका अमल
भाजपाइयों को करना चाहिए, क्योंकि भाजपा की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो ऐसे में भाजपा का उत्तरदायित्व बनता है कि वह सिस्टम में आड़े आने की बजाय सहयोग करे सिस्टम का, जिससे कारों के शीशों पर लगी काली फिल्म को उतारा जाए और अनावश्यक गाड़ियों में लगे हूटर भी उतारे जाएं। लेकिन हालात तो कुछ उल्टे दिख रहे हैं, खास तौर से कानपुर में। तो इस तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है और यह अंदेशा भी दिख रहा है कि कहीं भाजपा ही योगी सरकार की लंका न लगा दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।